हेलो डियर स्टूडेंट, डे 60 में आपका स्वागत है। और आज सब्जेक्टिव वाइज में हमारा सब्जेक्ट है जियोग्राफी और ये 2000 एमसीक्यू की सीरीज है। तो आज इस क्लास में मैं यह बताऊंगा कि यूपीएससी का नया जाल क्या है, वो किस तरीके से मैपिंग में आपको फंसाएगा। आप देखिएगा, जो मैपिंग में डायरेक्ट क्वेश्चन या पहले पूछ लिए जाते थे, अब वो क्या चेंज करेगा जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का एनालिसिस कहता है। साथ ही साथ 90% छात्र जो इस चीज को नहीं समझेंगे वो आई हुई चीज भी गलत कर देंगे। आप जियोग्राफी का बेसिक कितना ही पढ़ लीजिए, एनसीईआरटी कितना ही पढ़ लीजिए, अगर उसे करंट से लिंक करके चीजों को आप नहीं कर रहे हैं तो आप गलत करेंगे। आज 20 क्वेश्चन में आपको मैं खुद मौका दूंगा, आप बताना आपने कितने सही किए कमेंट बॉक्स में। आपको खुद पता लगेगा कि वास्तव में यूपीएससी अब किस नए माइंडसेट से क्वेश्चन पेपर बनाएगा जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का एनालिसिस कहता है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 1 आपकी स्क्रीन पर है, बताइए इसका आंसर। 3 बातें जरूर याद रखना। पहला जाल तो यही होता है कि गलत पूछा या सही। दूसरा, 100% कथन में श्योरिटी होनी चाहिए। आप पूरी सीरीज करिए, आत्मविश्वास आपका इस चीज में बहुत हाई होगा। तीसरा होता है शब्दों का हेर फेर, सबसे ज्यादा यही मायने रखता है। और इसी में कुछ शब्द होते हैं केवल, पूर्णतः, सभी, लगातार, ये 90% केस में गलत, 10% केस में सत्य होते हैं। तो जहां सत्य होते हैं हमारी क्लास में बता दिया जाएगा। और आप यूपीएससी का वो जाल देखिएगा, मैं लास्ट में आपको दिखाऊंगा और बताऊंगा भी कि कहां कहां यूपीएससी आपको इस जाल में फंसाएगा जहां 90% बच्चे फेल हो जाएंगे और जो इस क्लास को देख रहा है वह सही कर ले जाएगा क्वेश्चन को। चलिए, क्वेश्चन नंबर 1 है, दक्षिण चीन सागर काफी समाचार पत्रों में रहा है, बहुत ही ज्यादा समाचार पत्रों में रहा है। बताइए इसका आंसर। यह है ताइवान जल डमरू मध्य के माध्यम से पूर्वी चीन सागर से जुड़ा हुआ है। लुजोन जल डमरू मध्य इसे फिलीपींस सागर से जोड़ता है। 9 डैश लाइन इस सागर के केवल उत्तरी हिस्से तक सीमित है। बताइए, आपने एनसीईआरटी पूरी पढ़ ली है ना ज्योग्राफी की, कई जगह आप टेस्ट सीरीज लगाए आए हो ना। बताइए इसका आंसर। यूपीएससी अब मैप में अपनी कमांड थोड़ी सी आगे बढ़ाएगा, जिस तरीके से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर 4 साल के बता रहे हैं। अब वो ज्योग्राफी नहीं रह गई है जिसे आप एनसीईआरटी से पढ़ के जाएंगे और प्री में क्वेश्चन कर देंगे। मैपिंग में थोड़ा सा दायरा इस तरीके से बढ़ाया जा रहा है कि थोड़ी सी मैपिंग में डेप्थ में नॉलेज आपको होनी चाहिए। अगर कोई क्षेत्र न्यूज में है तो उसके अगल बगल की चीजें आपको अच्छे से पता होनी चाहिए। ये बहुत बड़ा जाल है और उसके आगे मैं और भी बताऊंगा कहाँ कहाँ 90% बच्चे फेल होने वाले हैं। बताइए, दे दिया आपने आंसर। देखिए, इसका पहला कथन बिल्कुल सत्य है और दूसरा कथन बिल्कुल सत्य है, तीसरा गलत है। जैसे हैं वैसे ही याद रखना है, ठीक है। बताइए कितने को गलत हुआ है। आप यहीं से समझ गए होंगे कि 90% बच्चे क्यों फेल होंगे। खुद की सोचिए अपने दिमाग में। चलिए, ऐसे ही दूसरा क्वेश्चन है, उस पर भी बढ़ते हैं। भारत में लिथियम भंडारों के बारे में आपको बताना है। लिथियम त्रिकोण किसे कहते हैं? लिथियम त्रिकोण में कौन कौन शामिल है बताइए। अर्जेंटीना, बोलिविया और बताइए एक का नाम और बताइए। अर्जेंटीना है, बोलिविया है और पेरू है कि चिली है? बताइए। चिली। ये 3 जो हैं इन्हें लिथियम त्रिकोण हम बोलते हैं। चलिए, अब करिए इस पे क्वेश्चन। अब इसमें मैं बताऊंगा कि कौन सा जाल है जहां आप गलती कर रहे हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को इतना डेप्थ में एनालिसिस करके ज्योग्राफी के इतने
अच्छे क्वेश्चन बनाए गए हैं कि आज की क्लास से ही 2 से 3 क्वेश्चन पक्के हैं आपके पेपर में। पीसीएस वाले भी बहुत ध्यान से देखें, 4 से 5 क्वेश्चन पक्के। अदर एग्जाम वाले इसलिए देखें, अब जैसे मैंने लिथियम त्रिकोण बताया, यही पूछ लिया जाएगा और वहां पेरू दे दिया जाएगा, आप गलती कर जाएंगे। तो आपको एक्स्ट्रा नॉलेज इतनी मिलेगी, जैसे कि ये देखिए आप इसमें। अब अदर जो एग्जाम वाले हैं कि लुजोन जल डमरू मध्य किसे जोड़ती है, तो फिलीपीन सागर से जोड़ता है। तो इस तरीके से भी चीजें फैक्ट हैं जो आपको याद रखना है। चलिए बताइए इसका आंसर। जम्मू कश्मीर के रियासी जिले में मिले भंडार सेलार प्रकार के। आप ये सारी, ये क्या है, ये क्या दे दिया यूपीएससी ने हमको, समझ ही नहीं आ रहा है सेलार। मैं कहूंगा करंट पढ़ो, करंट। ज्योग्राफी का जो करंट का तड़का है ना, बहुत अच्छा लगाता है मसाला डाल के यूपीएससी। लिथियम को व्हाइट गोल्ड भी कहा जाता है क्योंकि यह इलेक्ट्रॉनिक वाहन बैटरी के लिए आवश्यक है। हमसे पूछा, सही है। भारत वर्तमान में अपनी लिथियम जरूरतों के लिए पूरी तरह चीन पर निर्भर है, बताइए। चलिए ये मैं करता हूं गलत। अब इन दोनों में बताओ कौन सा सत्य है। बता पा रहे हो क्या? नहीं बता पा रहे हो? यही मैं कह रहा हूं, यही जो जाल है ना, इसमें केवल एक सही है। बताइए कौन सा सही है? बहुत कंफ्यूजन। 90% बच्चे इस क्वेश्चन में गिर जाएंगे, वो लगे, उन्हें लगेगा आसान क्वेश्चन है। जहां उसने ये लाइन डाली, यही तो जाल है। आपने करंट को ध्यान से पढ़ा ही नहीं है, सेलार प्रकार के हैं। कंफ्यूजन में चले जाओगे, केवल 2 कथन सही कर दोगे और गलती ट्रैप गाओगे 90% फेल वाले में। हार्ड रॉक, इग्नियस रॉक प्रकार के हैं। एक छोटी सी सेलार क्या है, नमक के मैदान। आप समझ गए? वो अगर इतनी बारीकी का ध्यान नहीं रखा तो यूपीएससी इस बार आपको अपने जाल में फंसा कर काफी क्वेश्चन गलत करा ले जाएगा। इसलिए इस जाल से कैसे बचना, और जो भी क्वेश्चन करा रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है। 3 साल के करंट अफेयर में जो शब्द, जो चीजें रही हैं, वही आपके सामने हैं। बिल्कुल भी ईमानदारी में कोताही मत बरतिए। अच्छे से इसकी पीडीएफ डाउनलोड करिए टेलीग्राम चैनल से। टेलीग्राम चैनल का लिंक मेरे चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। और रात को सोते वक्त एक बार और लगा लीजिए। ये टेस्ट सीरीज सबसे अलग है। क्यों है अलग? क्योंकि इसमें कोई भी कचरा शामिल नहीं है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर और सिलेबस को ही ध्यान में रखकर बनाए गए हैं। ये नहीं कि मैं आपको यहाँ पीएचडी करा दूं, मुझे पीएचडी नहीं कराना है। मेरा टारगेट है कि अगर जियोग्राफी से मान के चलिए 17 क्वेश्चन आ रहे हैं, तो हमारी क्लास के स्टूडेंट 13 क्वेश्चन पर कमांड रखें। मेरा टारगेट ये है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3, कोरियोलिस बल। अब आपको बड़ा आसान लग रहा होगा ना क्वेश्चन। आपको लग रहा होगा यार मैंने तो एनसीईआरटी पढ़ी है, मैं तो कर लूंगा। अब देखो यूपीएससी आपको जाल में कैसे फंसाएगा, आप देखते रह जाओगे। चलो, यह बल भूमध्य रेखा पर अधिकतम और ध्रुव पर शून्य। ये लाइन तो मेरे को हिसाब से 90% बच्चों को पता है। चलो भाई, पता है, और उन्होंने इसको गलत भी कर दिया। क्या कर दिया? गलत कर दिया। मैंने भी गलत कर दिया। चलो आपके सामने 2 कथन है चुनौतीपूर्ण, बताइए इसका आंसर। कहाँ यूपीएससी ने जाल बिछाया, क्यों 90% बच्चे फेल हो जाएंगे इन ज्योग्राफी के क्वेश्चन में? दे दिया आपने आंसर। यह हवाओं की दिशा को उत्तरी गोलार्ध में बाईं ओर और दक्षिणी गोलार्ध में दाईं ओर विक्षेपित करता है। अगर डेप्थ में कोई बच्चा है जिसने अच्छे से पढ़ा है, वो इसे सही कर देगा। चलो भाई, सही कर देगा क्या? बताइए क्या करेगा? ये भी गलत है।
ये उल्टा लिख दिया गया है। अब ट्रैप देखिए, यह बल केवल पृथ्वी के घूर्णन के कारण उत्पन्न होता है। केवल, बताइए इसका आंसर क्या होना चाहिए वैसे? कोई भी नहीं, इसका आंसर है केवल एक। तीन ही सत्य है। बताइए आप, केवल कहते हैं गलत होता है। स्टूडेंट ना एनसीईआरटी पढ़ के गया है, पहले तो चलो उसने फर्स्ट लाइन काट ली, पर सेकंड लाइन में कंफ्यूजन क्रिएट हुआ, थर्ड लाइन तो और कंफ्यूजन उसको क्रिएट हो गया, क्योंकि उसने लिंकिंग इतना करके पढ़ा हुआ था चीजों को। आपने दिया था क्या इसका सही आंसर? इसलिए 90% बच्चे फेल होंगे। यही यूपीएससी जो जाल बिछाएगा ना इस बार शब्दों का, उस जाल से वही स्टूडेंट निकल लेगा जो इस क्लास को बहुत ध्यान से देखेगा। आप कहेंगे सर आप ये बात कैसे कह सकते हैं, क्योंकि पीवाईक्यू का इतना डेप्थ में एनालिसिस है कि मान के चलिए कि एग्जामिनर का माइंड ही इस क्लास में पूरा आ गया हो। हाल ही में चर्चित सिल्क रोड इकोनॉमिक बेल्ट के भौगोलिक इफेक्ट के प्रभाव में हमें विचार करना है। अगर इस चीज को करा मिस तो आज हो जाओगे आउट इस क्वेश्चन से। बताइए इसका आंसर। यह मध्य एशिया के भू आबद्ध लैंडलॉक्ड देशों को वैश्विक बंदरगाहों से जोड़ने का प्रयास है। बताइए, यह मार्ग पूरी तरह से समुद्री मार्ग पर आधारित है। शब्दों का इतना बड़ा गेम है। अगर आपने करंट को अच्छे से लिंक नहीं किया, मैं कह रहा खूब एनसीईआरटी पढ़े रहिएगा, इन 20 क्वेश्चन में आप 5 क्वेश्चन भी ठीक नहीं कर पाएंगे, गारंटी है इस चीज की। इसलिए 90% बच्चा फेल होगा, क्योंकि वो किस तरीके से करंट से लिंक करके क्वेश्चन बना रहे हैं वही मैं आपको यहाँ बता रहा हूँ। पामीर गांठ इस मार्ग के भौगोलिक विस्तार में एक प्रमुख वादा है। बताइए, सिल्क रोड इकोनॉमिक बेल्ट। अब यूपीएससी क्या कर रहा है, ये जो करंट अफेयर में आया, आर्टिकल आप कितना ध्यान से पढ़ रहे हो, न्यूज कितने ध्यान से पढ़ रहे हो, कितनी बारीकी ध्यान रख रहे हो आप, इस चीज पर बहुत फोकस हो चुका है। जैसे ये बारीकी की है, बहुत बारीकी की है, मतलब अगर आप आर्टिकल बहुत अच्छे से पढ़ो ना तब इस बारीकी को आप पकड़ पाओगे, पामीर की गांठ को। ये और ये बिल्कुल सत्य है, ये गलत है, इसका आंसर बी है। कितने लोगों ने सही किया, खुद मूल्यांकन कीजिए। कमेंट बॉक्स में तो आप कुछ भी लिख सकते हैं, मूल्यांकन खुद से कीजिए कि मैं बात सत्य कह रहा हूँ या गलत कह रहा हूँ। एग्जाम हॉल में मैं बहुत याद आऊंगा आपको जब यह क्वेश्चन इसी तरीके से वहां आपको मिलेंगे। भारत के प्रायद्वीपीय पठार की भू आकृति विज्ञान, बहुत आसान। अरे सर हम तो पढ़े हैं, हमने एनसीईआरटी पढ़ी, हम तो अभी आंसर देके चले जाएंगे। चलो दे दो, जाओ दे दो, दे दो, बताओ आंसर। पठार का समान ढाल पश्चिम से पूर्व की ओर है, जो यहाँ नदियों के प्रवाह से सिद्ध होता है। क्या नदियों के प्रवाह से सिद्ध होता है? बताइए। अरावली पहाड़ियां दुनिया की सबसे पुरानी बलित पर्वत प्रणालियों में से एक है, फोल्डेड माउंटेन है। चलो मैं कहता हूँ एनसीईआरटी पढ़ी थी सर हमने, हमको ना ये वाला फैक्ट याद था, हम इसको ना सर बताओ सही कर दें क्या? कर दो। दक्कन ट्रैप का निर्माण मुख्य रूप से अम्लीय लावा के जमाव से हुआ है। करो, बताओ आंसर। मैं बता रहा हूँ 90% बच्चों ने दिया होगा इसका रॉन्ग आंसर। कंफ्यूज हो गया, मैं बता रहा हूँ कहाँ कंफ्यूज हुए होंगे। एक तो यहाँ नहीं हुए होंगे, इसमें नहीं हुए होंगे, यहाँ हो गए होंगे थर्ड वाले कथन में। तीसरा कथन बिल्कुल गलत है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6। अब मैं आपको जाल समझा चुका हूं, अब 14 मिनट भी हो चुके हैं, 20 क्वेश्चन हमारे सामने, थोड़ी स्पीड में पकड़ूंगा। अमीरात ऑफ अफगानिस्तान, उसके पड़ोस, बहुत मैपिंग बेस्ड क्वेश्चन, यही तो जो जाल है ना,
अभी तो देखते जाइए 20 क्वेश्चन में कैसे कैसे जाल है, जहाँ 90% बच्चे फेल होना तय है अगर उन्होंने इस चीज को नहीं समझा। अफगानिस्तान की सीमा कैस्पियन सागर के साथ लगती है। बखाना कॉरिडोर अफगानिस्तान को चीन के साथ सीमा साझा करने की अनुमति देता है। अफगानिस्तान की सबसे लंबी सीमा ईरान के साथ है। बताओ, ये तो आप काट ही दोगे, मुझे पता है काट दोगे। चलो, दो कथन आपके पास हैं। अगर आपने कमेंट में करंट का 3 साल का अच्छा कमांड नहीं किया है तो आप इस क्वेश्चन को हिला भी नहीं पाओगे सही से। क्वेश्चन नंबर 7, मैग्नेटिक नॉर्थ पोल। और ऐसे क्वेश्चन किसी भी टेस्ट सीरीज में आपको नहीं मिलेंगे। उसका कारण है वो आपको पीएचडी करा रहे हैं, ना कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को इतने डेप्थ में एनालिसिस करके क्वेश्चन बना रहे हैं। कि विस्थापन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बताइए इसका आंसर। यह भौगोलिक उत्तरी ध्रुव के साथ संपाती होता है। बताइए, यही तो जाल हैं। पढ़ाओ एनसीईआरटी, आप लोग पढ़ाओ बेसिक बुक। करंट अफेयर से जो लिंक करके क्वेश्चन है ना, इस बार यूपीएससी ज्योग्राफी में बनाएगा, पसीने छुड़ा देगा, जैसे 2025 में छुड़ा दिए थे। हाल के दशकों में यह कनाडा से रूस की ओर तेजी से खिसक रहा है। पृथ्वी के बाहरी कोर में तरल लोहे का प्रवाह इस विस्थापन के लिए जिम्मेदार है। बताओ इसका आंसर दे लिए। मैं बता रहा हूँ 90% ने फिर गलत दिया होगा। एक का ही तुक्का है जो बहुत सख्त बैठा होगा। 2 और 3 बिल्कुल सत्य हैं। खुद से मूल्यांकन करिए, मैं तो आपको देख नहीं रहा हूँ। बहुत जल्दी पोल शुरू करूंगा, सब्सक्राइबर बढ़ाइए आप। और अगर आपको मेरी ये अप्रोच पसंद आ रही है, और खुद सब्सक्राइब करिए, अलग अलग अपने जो आपके सोशल मीडिया अकाउंट वगैरह है वहाँ इसका लिंक शेयर करिए, टेलीग्राम पर, हर जगह। जैसे ही सब्सक्रिप्शन अधिक हो जाएगा मैं लाइव क्लास स्टार्ट कर दूंगा इस तरीके से क्वेश्चन की, पोल के द्वारा। वहाँ पता लगेगा कि कौन बच्चा टॉप 5 में चल रहे हैं, कौन कितनी मेहनत कर रहा है। निम्नलिखित पर्वतीय दर्रों को उत्तर से दक्षिण क्रम में व्यवस्थित करिए। करिए, ये जाल नहीं है। एक क्वेश्चन मैंने नॉर्मली रखा है क्योंकि 20 में 5 क्वेश्चन ही कर पाओगे जो नॉर्मल है। 15 क्वेश्चन बहुत गहरे ट्रैप हैं, ये मैं बता रहा हूँ। चलिए, यूपीएससी का फेवरेट एरिया ब्लैक सी के विषय में आप बताइए। यूक्रेन और रूस दोनों की सीमा काला सागर से लगती है। बॉस्फोरस जलडमरू मध्य इसे मरमरा सागर से जोड़ता है। मोल्दोवा एक काला सागर तटीय देश है। कंफ्यूजन कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन है, सॉल्यूशन कुछ पता नहीं। सॉल्यूशन जब मिला तो क्वेश्चन क्या था पता नहीं। तीसरा बिल्कुल गलत है, इसी तरीके से आपको ट्रैप में फंसाएगा। क्योंकि एक्चुअल में क्या था, ये करंट में काफी रहा है, इस वजह से इस तरीके से क्वेश्चन वहां से लिंक करके जो बनाएंगे ना। क्वेश्चन नंबर 10, महासागरीय धाराओं और गायर के संदर्भ में बताइए। उत्तरी प्रशांत महासागर में जल का संचार दक्षिणावर्त दिशा में होता है। एनसीईआरटी पढ़ाए, स्टैंडर्ड बुक पढ़ाए, टेस्ट सीरीज लगाया है। बताओ इसका आंसर। ये है जाल वाला क्वेश्चन, जहां 90% बच्चे करने वाले हैं गलत आंसर। सारगासो सागर उत्तरी अटलांटिक गायर के भीतर एक शांत जल का क्षेत्र है जिसकी कोई तट रेखा नहीं है। ठंडी धाराएं आमतौर पर महाद्वीपों के पूर्वी तटों पर 40 डिग्री अक्षांश के नीचे पाई जाती हैं। बताइए इसका आंसर। देख रहे हो किस तरीके से जाल है जो आपको गुमराह कर रहे हैं, 90% बच्चों को फेल करेंगे। इसलिए कह रहा हूँ क्लास बड़ी ईमानदारी से देख लेना। लिथोस्फीयर की संरचना के संदर्भ में हमें विचार करना है। पढ़ाए हैं आप एनसीईआरटी, बताइए जल्दी से फिर इसका आंसर। इसमें केवल ऊपरी क्रस्ट शामिल होता है, सही बताना है।
महासागरीय लिथोस्फीयर महाद्वीपीय लिथोस्फीयर की तुलना में अधिक मोटा होता है। एस्थेनोस्फीयर लिथोस्फीयर के ठीक नीचे स्थित होता है, जो आंशिक रूप से पिघली हुई अवस्था में है। बताइए इसका आंसर। नहीं दे पा रहे हैं? चलिए क्वेश्चन नंबर 12, मृदा स्वास्थ्य और खनिजों के संदर्भ में हमें बताना है। बताइए इसका आंसर। भारत की जलोढ़ मिट्टी में पोटास की प्रचुरता होती है, लेकिन फास्फोरस की कमी होती है। लेटेराइट मिट्टी चाय और कॉफी की खेती के लिए सबसे उपयुक्त है। शुष्क मिट्टी में नमी मात्रा बहुत कम होती है, लेकिन नाइट्रोजन प्रचुर मात्रा में होता है। ये ट्रैप जो मैं बता रहा हूँ ना, जाल, जहाँ 90% बच्चे फेल होंगे। जिस तरीके से क्वेश्चन आ रहे हैं, अभी ये जो क्वेश्चन है इसमें फैक्ट इतना डाल दिया, अगर एग्जाम हॉल में आपको वो फैक्ट याद नहीं आए, क्वेश्चन गया आपके हाथ से। चलिए क्वेश्चन नंबर 13, थोड़ी सी स्पीड इसलिए ले रहा हूँ, 20 मिनट की क्लास है। साहिल क्षेत्र की भौगोलिक विशेषताएं बताइए आप। यह सहारा मरुस्थल और दक्षिण में सूडान सवाना के बीच एक संकरणशील क्षेत्र है। यह क्षेत्र अटलांटिक महासागर से लाल सागर तक फैला हुआ है। ग्रेट ग्रीन वॉल परियोजना का मुख्य उद्देश्य इस क्षेत्र में मरुस्थलीकरण को रोकना है। बताइए। ये भी किया होगा आपने गलत। क्वेश्चन नंबर 14, मरियाना ट्रंच और महासागरीय नितल के संदर्भ में हमें विचार करना है। ये दो महासागरीय प्लेटों के अभिसरण के कारण बना है। यह प्रशांत महासागर पूर्वी हिस्से में स्थित है। चैलेंजर डीप इस गर्त का सबसे गहरा बिंदु है। बताइए। यही सब जो जाल मैं बता रहा हूँ ना, इन्हें ध्यान से देख लीजिए। 90% बच्चा फेल होने वाला है इनमें। जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का एनालिसिस कहता है कि कैसे फैक्ट और शब्दों का गुमराह करके आपको, कितने लोगों ने दिया इसका सही आंसर, सही सही बताना, गलती मत करना, खुद से अपना मूल्यांकन करना कि वास्तव में अगर एक क्लास नहीं देखी होती तो 90% बच्चों में मैं भी होता। भूमध्य सागरीय जलवायु की मुख्य विशेषता क्या है? यहाँ ग्रीष्मकाल शुष्क और शीतकाल वर्षा युक्त होता है। यहाँ 30 डिग्री से 45 डिग्री अक्षांशों के बीच महाद्वीपों के पश्चिमी तटों पर पाई जाती है। यह खट्टे फलों की खेती प्रचुर मात्रा में होती है यहाँ। बताइए। इजी क्वेश्चन वाला है, जो मैं कह रहा हूँ ना, 20 में 5 कर लोगे तो ये कर लोगे। तीनों ही बिल्कुल सत्य है। क्वेश्चन नंबर 16, देखिए पूरे 20 क्वेश्चन तो मैं कठिन नहीं रख सकता हूँ, या ऐसे नहीं रख सकता हूँ ना कि बच्चे एकदम सोचें कि यार मैं इन 15 क्वेश्चन को ऐसे लेके आया हूँ जहां जाल है और 90% बच्चा फेल है, और इन्हीं 15 से 3 से 4 क्वेश्चन आना तय है। चलिए, कोर क्वेश्चन है ये 3 साल के करंट अफेयर के। मेकांग गंगा सहयोग, इसमें भारत और 5 दक्षिण पूर्वी एशियाई देश शामिल हैं। चीन इस समूह का एक सक्रिय सदस्य है। यह पर्यटन, संस्कृति और शिक्षा में सहयोग पर केंद्रित है। बताइए इसका आंसर। व्याख्या जरूर पढ़ना। भारत में लौह अयस्क के वितरण के संदर्भ में हमें विचार करना है। भारत में पाए जाने वाले अधिकांश लौह अयस्क हेमेटाइट प्रकार का है। कुंद्रमुखी खदानें छत्तीसगढ़ में स्थित हैं और अपना सारा माल विशाखापत्तनम बंदरगाह से निर्यात करती हैं। लौह अयस्क के भंडार मुख्य रूप से धारवाड़ और कोडप्पा शैल प्रणालियों में पाए जाते हैं। बताइए इसका आंसर। 90% इसका देंगे गलत आंसर, क्योंकि चलेगा वो कंफ्यूजन में पढ़ने के बाद भी, क्योंकि यूपीएससी कर दिया है इनमें फैक्ट का इस्तेमाल ज्यादा।
बताइए। जिस हिसाब से यूपीएससी को देखा जा रहा है आजकल, आप ज्योग्राफी क्वेश्चन देखिए, फैक्ट ऐसे डाल रहा है ना कि आप एग्जाम हॉल में कंफ्यूज हो जाओगे, करें सो करें क्या, समझ नहीं आ रहा है, पढ़ा तो था याद नहीं आ रहा है। बहुत डेप्थ में फैक्ट डाल रहा है। यही सब जाल मैं आज की क्लास में आपको बताया हूँ, जहाँ 90% बच्चा इन चीज़ों का नहीं रख रहा है ध्यान। वो सिर्फ टेस्ट सीरीज में लगा हुआ है एग्जाम से एक महीने पहले वाला। आइसलैंड आपको नहीं लगना है, आपको सिर्फ ये 2000 एमसीक्यू मन से करना है, 50+ क्वेश्चन सही करके आओगे एकदम। प्री का GS1 पेपर आप क्रॉस कर लोगे, बस सी सेट पे कमांड आपको रखनी है। यह मिड अटलांटिक रिज पर स्थित है। यह आर्कटिक सर्कल के ठीक दक्षिण में स्थित है, लेकिन इसका कुछ हिस्सा इसे छूता है। यह सक्रिय ज्वालामुखी और भूतापीय ऊर्जा की प्रचुरता है। बताइए, यही तो जाल है। 90% फेल है इस क्वेश्चन में, और मैं बता रहा हूँ आप भी इसका सही आंसर नहीं दे पाए होंगे। तीनों ही बिल्कुल सत्य है। क्वेश्चन नंबर 19, आर्कटिक एम्प्लीफिकेशन परिघटना के संदर्भ में विचार करना है। बताइए इसका आंसर। इसका तात्पर्य है कि आर्कटिक क्षेत्र में शेष दुनिया की तुलना में बहुत तेजी से गर्म हो रहा है। यह मुख्य रूप से समुद्री बर्फ के कम होने और एल्बिडो की गिरावट के कारण होता है। इस परिघटना का प्रभाव जेट स्ट्रीम के पैटर्न को अस्थिर कर सकता है। बताइए, शब्दों का है हेरफेर थोड़ा सा। तीनों ही सत्य हैं, कोई हेरफेर नहीं है, आप कंफ्यूजन हो सकते थे। क्वेश्चन नंबर 20, एशियाई पाम ऑयल गठबंधन। बताइए इसका आंसर। भारत इसका सबसे बड़ा आयातक सदस्य है। इसका उद्देश्य ताड़ के तेल की खपत वाले देशों के हितों की रक्षा करना है। इंडोनेशिया और मलेशिया इस गठबंधन के संस्थापक सदस्य नहीं है। जाल वाला क्वेश्चन है जिसमें 90% बच्चे हो चुके हैं फेल, उनमें से एक आप भी होंगे, पर अब आप नहीं होंगे जैसे ही मैं इसका आंसर बता दूंगा। बता दूं, देखिए तीनों ही बिल्कुल सत्य बात है। ये दीजिए। तो बताइएगा आज की क्लास आपको कैसी लगी, लाइक जरूर करिएगा, शेयर जरूर करिएगा, है ना, और कमेंट करना है, सब्सक्राइब करना है। ऐसे ही क्लासें और आगे आती रहेंगी।